अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेकर बार बार लॉस कर रहे हो तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं जहां ब्रेकआउट के बाद सेफ एंट्री मिलते हैं। स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करता है, ठीक है, वो रिटेस्ट पे एंट्री लेते हैं। इन चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर आपको जो है ना ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए तीन जो है ना चीजें समझना होगा, तीन जो कॉन्सेप्ट है इनको आपको समझना होगा। ब्रेकआउट क्या होता है, नंबर वन, ठीक है, ब्रेकआउट क्या होता है, नंबर वन। नंबर टू जो है रिटेस्ट क्या होता है। नंबर थ्री जो है क्यों रिटेस्ट पे एंट्री लेना सेफ है। यहां पर आपको मैं अभी समझाऊंगा। जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, और जब वही प्राइस वापस आके उस लेवल को टेस्ट करता है उसे रिटेस्ट बोलते हैं। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ये जो है ना समझने में और सुनने में थोड़ा सा अलग लग सकता है, तो यहां पर मैं एक बार और जो है मैं रिपीट कर देता हूं। जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, और जब वही प्राइस वापस आके उस लेवल को टेस्ट करता है उसे रिटेस्ट बोलते हैं। तो यहां तक आप लोग ने समझ लिया। अब हम लोग जो है सिंपल रूल से समझेंगे। ब्रेकआउट का मतलब जो है कंफर्मेशन नहीं। आज के बाद आप लोगों को याद रखना होगा, ये अगर किसी ब्रेकआउट दे रहा है मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन बना रहा है, इसको अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो यहां पर जो है ये कंफर्मेशन नहीं है। रिटेस्ट का मतलब जो है यहां पर हम लोगों का कंफर्मेशन है, यानी मार्केट में इनको ब्रेकआउट करते हैं, यहां पे रिटेस्ट करता है, तो ये वाला जो है हमारा कंफर्मेशन एरिया है। इस चीज को याद रखना। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा मेन जो सपोर्ट और मेन जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद जो है उसको ब्रेकआउट पे, ठीक है, रिटेस्ट पे किस तरह से ट्रेड करना होगा। लास्ट में आप लोगों को मैं तीन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब प्रो लेवल का टिप्स जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, या तो ये मिडिल पॉइंट पे बताऊंगा या तो जो है मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो यहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए मेन चीजें ढूंढना होगा। जैसे एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दो सपोर्ट मार्क करके रखे हैं जो आप लोगों को समझने में इजी लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं यहां पर कि सपोर्ट कौन सा जोन है और रेजिस्टेंस कौन सा जोन है। जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और उसके बाद जो उनको रिटेस्ट करता है तब किस तरह से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे एंट्री पॉइंट पे। तो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो यहां पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीपल सपोर्ट का सहारा लेना होगा। तो यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे जहां पे हम लोगों को मल्टीपल सपोर्ट दिखने के लिए मिल सकता है, जिस लेवल से मार्केट में सपोर्ट लेके जो है मार्केट ऊपर जाते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को वो चीजें पहले दिखाऊंगा कि सपोर्ट कौन सा जोन है, रेजिस्टेंस कौन सा जोन है, ठीक है। आप चलते हैं यहां पर। तो जैसे एग्जाम्पल ये वाला लेवल है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मल्टीपल सपोर्ट लिया है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करना पसंद करूंगा ताकि जो हम लोग को देखने के लिए अच्छा लगे, ठीक है। इनको मैं बढ़ा देता हूं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट का क्या है, मल्टीपल सपोर्ट है। इस चीज को ध्यान से समझना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर कितने बार यहाँ पर जो है मार्केट ने टच किया इन सपोर्ट को। देखो यहाँ पर सपोर्ट 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 सपोर्ट, वापस मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट बनाया। यानी आप जब भी सपोर्ट ड्रॉ करेंगे वहां पर मल्टीपल टचेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब मल्टीपल टच चेक करना। जैसे यहां पर देखो मल्टीपल टच है इन सपोर्ट पर। ओके, तो ये वाला सपोर्ट पे जब मार्केट तोड़ता है तो ये वाला आप लोग ने सपोर्ट तो पहले ड्रॉ करना सीख गया कि सपोर्ट किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ब्रेकआउट का ट्रेड, ठीक है, सपोर्ट का ब्रेकआउट ट्रेड और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ट्रेड किस तरह से करना है। अभी यहां पर देखेंगे कि मार्केट में यहां पर देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहां पर देखेंगे तो मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है। सेम चीज यहां पर देखो, समझना। यहां पर क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट बनाया सपोर्ट बनाया सपोर्ट बनाया, फिर इनको क्या किया, इन्हें ब्रेक डाउन दिया। मतलब ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया है। तो ये वाला ट्रेड आप लोगों को कैसे लेना है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अभी एंट्री रूल समझाऊंगा। अब जो है यहां पर एंट्री रूल समझना। ओके, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो यहां पर रेजिस्टेंस को किस तरह से ब्रेक किया। चलो मैं आपको ऊपर से समझाता हूं कि रेजिस्टेंस को किस तरह से ब्रेक किया। ये वाला लेवल पे अभी समझ लेते हैं, फिर आपको दोबारा मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये वाला लेवल को देखना। अभी हम लोग एंट्री पॉइंट समझ रहा है,
बाई सेटअप का, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया, मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रिजेक्शन लिया, आसपास यहाँ पर देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। मार्केट रिसेंटली इन लेवल को यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर समझना, यहाँ पर एकदम गौर से, आज के बाद आपको ब्रेकआउट के पे ट्रेड पे आपको फेक ब्रेकआउट कभी दिखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको जो है ना टारगेट दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हमेशा 1:2 तो इजीली आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा। देखो ये वाला हमारा क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, आपने यहाँ पर पहले ही पता है, इनको क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखो सेम लेवल पे आना चाहिए, ये वाला हमारा क्या है, रेजिस्टेंस था। मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखना ये वाला लेवल पे वापस कैंडल टच किया है, यहाँ पर टच किया है ना, यहाँ पर देखना कि कैंडल आके वापस थोड़ा सा रिजेक्शन लिया एंड ये वाला लेवल टच करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ओके। तब जाके यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, नेक्स्ट कैंडल पे हम लोगों को बाइंग का ट्रेड देखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे कंफर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे हम लोग कंफर्मेशन लेने के लिए। जैसे यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चले आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बुलिश इनगल्फिंग फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, रिजेक्शन लिया, मार्केट ने ये वाला लेवल पे रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बनाया, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके। तो हम यहाँ पे कहाँ एंट्री बनाएंगे, ये वाला लेवल पे एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर देखो ये वाला लेवल पे एंट्री बनाएंगे, यानी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है एंड 1:2 के हिसाब से हम लोगों को इजीली जो है ना टारगेट दिखने के लिए मिल जाएगा, इजीली। देखो यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस तक हम लोगों को टारगेट लेना है, ये वाला लेवल पे हम लोगों को टारगेट आ चुका है 1:2, सिंपल है। मार्केट में आप लोगों को ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, रीटेस्ट का इंतजार करना होगा। इस चीज को ध्यान से समझना, ये वाला लेवल आपको बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि एंट्री पॉइंट बता रहा हूं। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहाँ पर कोई भी रिटेस्ट में नहीं दिखाया, मार्केट वापस घूमकर आपका रेजिस्टेंस जोन पे आया, यानी जो आपका रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट जब प्रॉफिट आप बुक करेंगे, अगला रेजिस्टेंस यानी ये वाला रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि यहां से यहां तक मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल का। तो आज के बाद याद रखना, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे रिटेस्ट मिला, रिजेक्शन कैंडल आपको दिखना होगा बाइंग की तरफ। जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल का क्लोजिंग इंतजार करना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिला, 1:2 के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे टारगेट मिल गया। कितना लंबा गया है, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड को यहाँ पे भी लूंगा, नेक्स्ट ट्रेड में यहाँ पे अगर मेरा ट्रेड मिस हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़े एसएल मिला है, तो यहाँ पे ट्रेड में मेरे को अवॉइड करना होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा एकदम इनगल्फिंग कैंडल मिला है, तो ये वाला ट्रेड जो है ना, मैं अगर मान लो फिर भी ले लेता 0.1 लॉट के हिसाब से, मैं अगर यहाँ पे पंच भी कर देता इस रिट्रेस पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को 1:2 के हिसाब से इजीली मिल जाएगा। देखो मतलब इतनी बड़े एसएल पे काम नहीं करना, आपको छोटा दिखेगा। देखो जैसे यहाँ पर छोटा दिखा था, तो ऐसे वाला कैंडल को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन कैंडल और रिटेस्ट कैंडल को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोगों को सेल साइड में कब हम लोगों को एंट्री लेना है, ठीक है, मतलब सेल सेटअप, ब्रेक प्लस रिटेस्ट, ओके। तो अब चलते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है कुछ चीजें जो है मार्क करके रखे जो आपको समझाने के लिए इजी रहेगा। अभी यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, ये वाला लेवल पे चलते हैं। कहाँ गया भाई, मैंने मार्क करके, हाँ यहाँ पे समझते। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या है, मार्केट में देखो मार्केट ट्रेंड लाइन के द्वारा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ने क्या क्या ब्रेक किया, यही वाला लेवल पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, वापस इन लेवल पे सपोर्ट बनाया, यानी यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ओके। आप लोगों को दिख चुका है ये वाला लेवल सपोर्ट। अब जो है मार्केट इनको कैसे ब्रेक करेगा, देखो ये भी मार्केट में एक रिट्रेसमेंट जोन ही हमेशा जोन दिखाता है आप लोगों को, रिट्रेसमेंट क्लीन है भाई, यहां पर समझो। देखो जैसे मार्केट ने ये वाला सीधा जो है ना ब्रेक डाउन दे दिया, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। मार्केट में आपको ये वाला जोन पे, मतलब सेम लेवल पे आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे इस जोन पे देखो मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे आपको अभी भी बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल कहीं नहीं दिखा, ठीक है। यहाँ पे आपको बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल नहीं दिखा। एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 जो है ना, मैं आप लोगों को एंट्री पॉइंट ऐसे बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए एकदम और भी हेल्प होगा, जो आपको एकदम आपका जो सेटअप है ना ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे, वो आपको 70% से 80% तक जो है ना आपका ट्रेड सेटअप लेके जा सकते हैं ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड करते हो तो, या तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे। अभी चलता है यहाँ पर मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो अभी आपको एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल दिखने के लिए मिल चुका है, ये वाला हमारा बेयरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बना चुके हैं। ये वाला रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ पे नंबर 1 कंफर्मेशन, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना, मैंने क्या कहा कि 1:2 के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड लेना होगा ये वाला लेवल पे। अभी यहाँ पर मार्केट में देखेंगे तो ये वाला लेवल हमारा क्या हुआ, एसएलएंटिंग मिला है, एंड टारगेट देखेंगे तो बहुत बढ़िया मिला है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को वापस एक बार ट्रेड लेना होगा। मतलब अगर ऐसे होता है, ठीक है, कि
एक बार एसएल जाता है, सेम उसी लेवल पे आके रिजेक्शन कैंडल क्लोज देता है, तो हम लोगों को वापस एक बार ट्राई करना है। तो वापस मार्केट ने ये वाला लेवल पे क्या किया, बेयरिश एंगल्फिंग मतलब रिजेक्शन कैंडल बना है, एंड सेम लेवल पे हम लोग अगर एसएल रखेंगे एंड टारगेट जो रखेंगे 1:2 के हिसाब से, देखो आप लोगों के सामने जो 1:2 के हिसाब से एकदम क्लीन टारगेट दिखा देगा। ये वाला लेवल पे देखो 1:2, यहाँ पे 1:2 इजीली, देखो मार्केट कितना गिरा है यहाँ पे। एक बार हमने यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग पे एंट्री लिया, यहाँ पे वापस एसएल एंडिंग मिला, एकदम कैंडल एसएल एंडिंग, तो यहाँ पर वापस हमने सेम लेवल पे कैंडल क्लोजिंग दिया है, एकदम देखो सेम लेवल पे यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया है। ओके, सेम लेवल पे, ये वाला लेवल पे हमने वापस एक सेल साइड में एंटर लिया। सिंपल लॉजिक पे आप लोग को ट्रेड करना होगा। ब्रेकआउट जिस जगह पर जाएगा, मतलब जो जगह आपका सपोर्ट रहेगा, जैसे ये वाला लेवल मेरा सपोर्ट है, इनको मार्केट ने ब्रेकआउट करता है, ये वाला लेवल को, ये वाला लेवल को, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद जरूर ये वाला लेवल पे रिजेक्शन लेता है, रिटेस्ट होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे छोटा कैंडल बनता है, उसके बाद ये वाला लेवल पे आपको 1:2 टारगेट मिल जाता है। सेकंड सेल साइड में ट्रेड, ये वाला सपोर्ट है मार्केट में, ये वाला लेवल को ब्रेक मतलब सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, इनको मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, दूर से घूमकर मार्केट वापस रिटेस्ट पे आएगा, रिटेस्ट करने के बाद ये वाला लेवल तक आप लोग टारगेट ले सकते हो। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि आप लोगों के लिए मैं जो है ना 3 चीजें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। चलो आप लोगों को थोड़ा सा मैं मिस्टेक बता देता हूं जो बिगनर्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक, ठीक है। ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं वो, ठीक है, मतलब यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, वो एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रैप ब्रेकआउट है, इनको अवॉइड करना। फेक ब्रेकआउट ढूंढना मत, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो रहा है, फेक ब्रेकआउट आपको लग रहा है फेक ब्रेकआउट, आपको कुछ यहाँ पर ये चेज नहीं करना, ठीक है। कंफर्मेशन को छोड़कर आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। बिना एसएल के आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। 99% जो है बिगनर यही गलती करते हैं, इन चीज को याद रखना। अब प्रो टिप्स जो है मैं एडवांस लेवल का बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। प्रो लेवल का टिप जो है ना मैं आप लोगों को एडवांस लेवल का यहाँ पे बताता हूँ, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलो, आपको नंबर 1 पॉइंट, जब ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगी, ठीक है, जब ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगी या तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगी, जैसे ये वाला लेवल पे मार्केट में आपको एफबीजी टाइप का कैंडल दिखेगा, मतलब फेयर वैल्यू गैप, मतलब यहाँ पे रिटेस्ट वापस 3 कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल के बाद जो यहाँ पर एफबीजी क्रिएट होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंट्री होता है, मतलब ये वाला जो लेवल है ना आपको देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंट्री मिला है, यहाँ पे 3 कैंडल के बाद यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कहां बना है, मिडिल पॉइंट के हिसाब से ये वाला कैंडल को मैं फेयर वैल्यू गैप मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे एक्यूरेंसी वाला जो है ना, कहा भाई इनको थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट एकदम जो है ना ट्रेड मिला है, ये वाला एकदम भाई बहुत बढ़िया सेटअप है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, ठीक है। तो इन चीज को याद रखना, नंबर 1 पॉइंट पे रिटेस्ट प्लस ट्रेंड बेस्ट सेटअप, मतलब मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ये वाला लेवल सेल ऑन राइज हो रहा है, सेल ऑन राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला लेवल पे, ठीक है, 50% जोन को मार्क करना, ऐसे वाला लेवल पे 50% जोन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन, ये वाला लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन बनता है यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जोन ये वाला लेवल होता है इस रिटेस्ट पे, नेगेटिव कैंडल पे, रिजेक्शन कैंडल पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 नंबर पॉइंट है, इस चीज को याद रखना, हायर टाइम फ्रेम पे लेवल को यूज करना, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम लेवल यूज करो, ठीक है, यानी बड़े टाइम फ्रेम का जो है ना यूज करो। लाइक करना मत भूलना, चैनल पर अगर नए आए हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट में लिखना नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, नेक्स्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। ब्रेक प्लस रिटेस्ट प्लस रिजेक्शन पे एंट्री लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय सभी को, थैंक यू।